धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। सिमरन तथा ध्यान करने की हमारी कुदरती आदत बनी हुई है। हम सारा दिन घर गृहस्थ, बाल परिवार, दुकान मकान, कार्य व्यवहार, ग्राहकों तथा लेन देन आदि का सिमरन तथा ध्यान करते रहते हैं। संत महात्मा हमारी इसी आदत को मालिक के सिमरन में तथा उसके ध्यान में लगाने के लिए उपदेश करते हैं। यह कुदरती नियम है कि इंसान जिसका सिमरन करता है उसका ध्यान अवश्य ही आ जाता है। सिमरन और ध्यान द्वारा ही हम सारी दुनिया का कई बार चक्कर लगा लेते हैं। इन दोनों साधनों का पूरा लाभ उठाने के लिए रूह की आंखों से उसे देखने की कोशिश करो। हर इंसान के अंदर दो ताकतें मौजूद हैं, एक सूरत, दूसरी नीरत। सूरत का काम सुनना या सिमरन करना है तथा नीरत का काम देखना या ध्यान करना है। सिमरन द्वारा सूरत शरीर से निपटकर अंतर्मुख आँखों के पीछे एकत्रित हो जाती है और ध्यान शक्ति द्वारा यह रूहानी मंडलों के नज़ारे देखती हुई आगे बढ़ती हैं। ध्यान शक्ति द्वारा नीरत के बिना सूरत अंधी है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि संत महात्माओं की देह वह शीशा है जिसमें से मालिक प्रत्यक्ष झलकें देता है। जो इंसान उस अलख मालिक को देखना चाहता है वह इन संत जनों में ही देख सकता है। दुनिया की कोई भी चीज़ या पदार्थ हमारे ध्यान करने के योग्य नहीं, क्योंकि ये सब दुनियावी पदार्थ नाशवान हैं। यह कुदरती नियम है कि जो जिसका भी ध्यान करता है वह उसी का ही रूप हो जाता है। सत्य वस्तु केवल एक मालिक ही है। मालिक ही हमारे ध्यान करने के योग्य है। मालिक को किसी ने नहीं देखा, जिसे देखा न हो उसका ध्यान कैसे हो सकता है। मालिक खंडों ब्रह्मांडों से पार रहता है, इसलिए वह हमारे ध्यान का केंद्र कैसे बन सकता है। मालिक का रूप शब्द है। जिस पवित्र हृदय से वह प्रकट है या जिस महापुरुष की आत्मा मालिक रूपी समुद्र में अभेद हो चुकी है वह उसी का ही रूप है, अर्थात वह देहधारी शब्द है। वह शब्द देहधारी हो चुका है और हमारे बीच रहता है। केवल ऐसे महापुरुष ही हमारे ध्यान के काबिल हैं। उन्हें यहाँ गुरु या सतगुरु कहा जाता है। सभी संत महात्माओं ने गुरु का ध्यान करने का ही उपदेश दिया है। केवल पूर्ण गुरु ही हमारी सूरत को मालिक के साथ जोड़ सकता है। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।